हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? एंड वेलकम बैक टू आई सी इन सोसाइटी डिग्री. टुडे वी विल कवर सम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इश्यूज ऑफ 26th एंड 27th जून 2026. सो देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इश्यूज हैं. आवर फर्स्ट टॉपिक इज वेनेजुएला अर्थक्वेक. तो लोकेशन देख लीजिए आप पहले वेनेजुएला की. वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे. सो आज यानी 27 जून 2026 को वेनेजुएला में 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नोटिस किया है. सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 188 पीपल lost their lives and around 1500 people were injured. Government of Venezuela declared emergency measures and relief operation in Venezuela. ये क्वेश्चन करना है आपको. Which country was affected by the recent devastating earthquakes and what was one of the major impacts of the earthquakes? MOSPI to launch Index of Service Production in July 2026. So Ministry of Statistics and Program Implementation यानी MOSPI लॉन्च करने जा रही है इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन इन जुलाई 2026 में. एंड ये इंडेक्स मेजर करेगा ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया सर्विस सेक्टर ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड इट इज सिमिलर टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर. एंड इसका जो एम है वो है टाइमली एंड रिलायबल डेटा प्रोवाइड करना टू पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्चर्स, बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स, जिससे कि वो आने वाले फ्यूचरिस्टिक प्लान्स को डेवलप कर सके, फॉर्मुलेट कर सके. सो याद रखना MOSPI लॉन्च करने जा रही है इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन. ये क्वेश्चन करना है आपको. विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च द इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन एंड द ISP इज कंपेरेबल टू विच एग्जैक्टिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर? सो ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं. भारतीय प्रोग्राम. भारतीय स्टैंड्स फॉर भारत AI फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टेड इंटेलिजेंस. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है जिसका एम है प्रमोट करना रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टेड इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन इंडिया. These are the key highlights of Bharti program. First one is promotes AI research, innovation and capacity building in India. Second one is focus on ethical, safe and trustworthy development of AI. Third one is encourage AI application in healthcare, education, agriculture, governance and industry. Fourth one is support India's vision of becoming a global leader in AI. And last one is strengthen collaboration among government, academia, startups and industry for responsible AI development. So याद रखना है भारती प्रोग्राम. ये क्वेश्चन करने आपको. द भारती प्रोग्राम इज प्राइमरली रिलेटेड टू एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारती प्रोग्राम इज टू प्रमोट इंडियाज रेज डिमांड अ सीट एट द UNSC. सो अगेन इंडिया ने परमानेंट सीट की डिमांड कर दी है इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. इंडिया इसकी डिमांड कॉन्टिन्यूसली करता ही रहता है बिकॉज ऑफ मोर रिप्रेजेंटेटिव इन UNSC. सो व्हाट इज UNSC? UNSC स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ UN. एंड ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए. इसको स्टेबलाइज किया गया था 24 अक्टूबर 1947 में. इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यानी USA में. इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं. 5 परमानेंट मेंबर हैं, दैट इज चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड USA. एंड इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो एवरी 2 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं बाय UN जनरल असेंबली के द्वारा. एंड ओनली परमानेंट मेंबर्स के पास ही वीटो पावर्स हैं. ये क्वेश्चन करने आपको. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द UN लोकेटेड and which of the following is not a permanent member of the UNSC? PM Modi gifted Theva art to Slovakia president. So हाल ही में ड्यूरिंग हिज विजिट टू स्लोवेकिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने थेवा मोटिव का फ्लिंक्स प्रेजेंट किया है एज अ डिप्लोमेटिक गिफ्ट टू पीटर पेलिग्रिनी जी को. सो देखते हैं थेवा आर्ट क्या है. ये अबाउट थेवा आर्ट. इसका ओरिजिन हुआ है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में एंड ये अराउंड 400 ईयर्स पुरानी है और ये 23 कैरेट गोल्ड से इसको डिज़ाइन किया गया है.
एंड थेवा आर्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है एंड ये इंक्लूडेड है अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के। ये क्वेश्चन करने आपको, पीएम नरेंद्र मोदी गिफ्टेड थेवा मोटिव कफलिंग्स टू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री एंड थेवा आर्ट ओरिजिनेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सो ये दो क्वेश्चंस करने हैं आपको। एयर सुविधा 2.0 पोर्टल, सो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने लॉन्च किया है एयर सुविधा 2.0 पोर्टल। ये पोर्टल क्या करेगा, हेल्थ स्क्रीनिंग करेगा ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवलर्स की जो कि इंडिया में आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम इबोला आउटब्रेकिंग कंट्रीज, फॉर एग्जांपल क्यूबा। सो क्या फीचर्स हैं इस पोर्टल के, इसको 25 जून 2026 में लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डेल इन कोलैबोरेशन विद द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। पर्पस क्या है, स्ट्रेंथन करना पब्लिक हेल्थ सर्विलांस एट पॉइंट्स ऑफ एंट्री। इसमें क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेवलर्स सबमिट करेंगे अपना हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म विद इन 24 आवर्स बिफोर अराइवल इन इंडिया। सो इंडिया में एंटर करने के 24 घंटे पहले से ही इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन। ये पोर्टल क्या करेगा, 21 डेज की ट्रेवल हिस्ट्री को ट्रैक करेगा एंड जो भी हेल्थ सिम्टम्स हैं उनको भी ट्रैक करेगा। ये क्वेश्चन करने आपको, ट्रैवलर्स कैन सबमिट द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अप टू एंड एयर सुविधा 2.0 इज प्राइमरली मीन्ड फॉर। सो ये दो क्वेश्चंस करने आपको। वर्ल्ड एमएसएमई डे, वर्ल्ड एमएसएमई डे एवरी ईयर 27 जून को ऑब्जर्व किया जाता है टू रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एमएसएमई डे 27 जून डेजिग्नेटेड किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इन 2017 में। ये क्वेश्चन करने आपको, एमएसएमई स्टैंड्स फॉर and MSME are popularly known as the of India's economy। हमेस फेस्टिवल, हमेस फेस्टिवल एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एट हमेस मोनेस्ट्री इन लद्दाख में एंड इट सेलिब्रेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मसंभव जिन्होंने हिमालयन रीजन में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था। ये क्वेश्चन करने आपको, हमेस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट and Hamis festival celebrates the birth anniversary of DISA 2.0 scheme। DISA stands for Designing Innovative Solution for Holistic Access to Justice and it is a central sector scheme जो कि अप्रूव की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस टू स्ट्रेंथन एक्सेस टू जस्टिस अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। एंड इसमें जो टोटल एक्सपेंसेस आया है वो आया है 255 करोड़ का। ये क्वेश्चन करने आपको, दिशा 2.0 इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री एंड दिशा स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन चक्र 6 इज अ नेशन वाइड एंटी साइबर क्राइम ऑपरेशन जो कि लॉन्च किया गया है बाय सीबीआई टू कर्ब डिजिटल अरेस्ट स्कैम एंड अदर साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड्स को। सो आपको याद रखना है कि जो ऑपरेशन चक्र 6 है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है एंड इसका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है इसका। ये क्वेश्चन भी करने आपको, ऑपरेशन चक्र 6 वाज लॉन्च्ड बाय एंड ऑपरेशन चक्र 6 प्राइमरली टारगेट्स संविधान हत्या दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे। ये एवरी ईयर 25 जून को ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया ऑन 25 जून 1975 में। सो ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपको कि किस दिन संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। ये क्वेश्चन करने आपको, संविधान हत्या दिवस सेलिब्रेट्स एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संविधान हत्या दिवस इज टू नेत्रा एयरबर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरबोर्न सर्विलांस सिस्टम है जिसको डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया है एंड इसको माउंट किया जाएगा ऑन एम्ब्रेयर ERJ-145 एयरक्राफ्ट एंड ये प्रोवाइड कराएगा 360 डिग्री एयर सर्विलांस। ये दो क्वेश्चंस भी करने आपको, द प्राइमरी रोल ऑफ नेत्रा AEW एंड C इज
and Netra AEW and C enhance India's भव्य फोक ट्रेडिशन। ये नॉर्थ बंगाल एंड असम का फोक ट्रेडिशन है जो कि स्पेशली राजबंशी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है टू शोकेस इमोशंस, डेली लाइफ, लव, सेपरेशन, नेचर एंड रूरल कल्चर ऑफ द रीजन। सो हाल ही में न्यूज में है बिकॉज ऑफ ये भव्य फोक ट्रेडिशन इंक्लूड कर लिया गया है इन नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन करना है आपको, भव्य इज प्राइमरली अ ट्रेडिशन ऑफ एंड भव्य ओरिजिनेटेड mainly इन। सो माय डियर फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज शेयर, लाइक्स, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट्स भी करने हैं आपको।